फर्स्ट प्रेफरेंस है कि हमारे लोग सेफ रहें, हमारे एम्प्लॉयज सेफ रहें। सारा कनेक्टिविटी भी खत्म हो जाए ना, तब भी हम बैंकिंग सर्विस दें। जो हालात देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक पर इस पर स्थिति खराब हुई थी टूरिज्म की, उस टाइम पे भी लोन्स खराब नहीं हुए थे। आपका अमरनाथ यात्रा का टाइम आ रहा है, वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो टूरिज्म भी वापस आ जाएगा। जो सिचुएशन इस वक्त जो लग रही है जम्मू कश्मीर में खासकर, तो इसका क्या बराह रास्त जेके बैंक पे लोग पैनिक है? देखिए, मैं तो इस बारे में सिर्फ दो ही चीज़ सोचता हूँ। एक, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेफ़ रहें, महफूज रहें। तो उसके लिए हमने कल मीटिंग करके सारे डायरेक्शंस दे दिए हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस है कि हमारे लोग सेफ़ रहें, हमारे एम्प्लॉयज़ सेफ़ रहें। दूसरा, हम एसेंशियल सर्विसेज हैं, सिटीज़न को बैंकिंग सर्विसेज के लिए कोई कठिनाई नहीं हो, कोई भी हालत आए, ये हमारा नेक्स्ट एम है। और मैंने कल चीफ सेक्रेटरी साहब से ये कमिटमेंट दिया है कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए, बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल रहेंगे सिटीजन्स के लिए, कुछ भी हो जाए। तो ये कमिटमेंट पे हम बिल्कुल डटे रहेंगे। हमने इसके लिए जो भी तैयारी करनी है ना, SOP वगैरह, वो सब ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, उस पर ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान होता है, तो बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान हमारा बिल्कुल तैयार है। मैक्सिमम जो वर्स्ट केस में अगर सारा कनेक्टिविटी भी ख़त्म हो जाए ना, तब भी हम बैंकिंग सर्विस दे पाएंगे। अब जो हालात देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक पर इसका असर होगा? हाँ, देखिए, इस पे हमने असेसमेंट किया है अपना। हमारा टोटल जो सबसे बड़ा खतरा होता है कि लोन्स ख़राब हो जाएंगे, तो हमने पूरा असेसमेंट किया है और हमारे पूरे लोन बुक जो है, पूरा पोर्टफोलियो, उसका सिर्फ 1% टूरिज़्म पे है। चाहे वो होटल्स हो या ट्रांसपोर्ट हो, सारा मिला के 1% से भी कम है। तो अमूमन तो वो खतरा है नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ NPA हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, पीछे हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है इस ज्योग्राफी में, ऐसे हालात कई बार आए हैं। इससे शायद और तकलीफ़ें ज़्यादा भी हुई हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि यहाँ के लोगों के अंदर में ना रीपे करने का जो वो है ना, प्रोपेंसिटी, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पीछे भी जब ये स्थिति ख़राब हुई थी टूरिज़्म की, उस टाइम पे भी लोन्स ख़राब नहीं हुए थे ज़्यादा। मतलब इस 1% का भी 1 या 2% ही NPA हुआ था, बाकी सब लोगों ने रीपे किया। जैसे भी उनका एम ये रहता है कि हमको डिफ़ॉल्ट नहीं करना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस सेक्टर में, मैंने देखा है, मेरा पिछले इतने साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में, ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो इन दोनों को अगर ले ले तो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो बैंक को कुछ नहीं है। हाँ, इनडायरेक्टली टूरिज़्म काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस सेक्टर के GDP का ऑलमोस्ट 8 to 10% उस पर निर्भर करता है। तो टूरिज़्म पे इम्पैक्ट होने से अदर सेक्टर्स जो है उसमें असर हो सकता है। तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक पे क्या होगा, वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा एसेस करने में। पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पिछले 10, 20, 25 सालों में इस बैंक को कितनी भी मुश्किलें रही हैं, बैंक के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार भी, और प्लस मेरे ख्याल से अभी एक आपका अमरनाथ यात्रा का टाइम आ रहा है, वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो टूरिज़्म भी वापस आ जाएगा। चंद रोज़ पहले ये मुलाजमीन में बहुत पैनिक फैल, 3 लाख मुलाजमीन में बहुत पैनिक फैल गई क्योंकि 2 किस्त काटे गए हैं। तो क्या लग रहा है, उनको पहले अवेयर क्यों नहीं किया? इतनी पैनिक फैल गई है मुलाजमीन में। नहीं, अवेयर नहीं किया था, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये काम जो है ये हमें बहुत पहले करना था, लेकिन किसी कारण से हम नहीं कर पा रहे थे। ये इस मुद्दे को समझना ज़रूरी है। ये उन लोगों के लोन में हुआ है जिनका सैलरी से लिंक्ड है लोन रिपेमेंट, और सैलरी फर्स्ट वीक में आती है, और लोन का इंस्टॉलमेंट किसी कारण से बैंक ने मंथ के एंड में रखा हुआ था। अब क्या है, मंथ के एंड में सैलरी नहीं आती थी तो उस टाइम पे पैसा कट नहीं पाता था, तो ये सारे अकाउंट्स उस समय डिफ़ॉल्ट में चले जाते थे, SMA हो जाता, और फिर सैलरी आता था तो कटता था जी।
अगले महीने फिर वो डिफ़ॉल्ट में चले जाते थे सैलरी के मतलब इंस्टॉलमेंट के दिन में। तो इसी वजह से हमने इंस्टॉलमेंट का डेट को शिफ्ट किया। तो ये एक बार का ही एक्सरसाइज है, लेकिन एक बार ये प्रॉब्लम होना था क्योंकि वो 30 वाला इंस्टॉलमेंट भी कटा है और 3 तारीख वाला इंस्टॉलमेंट, लेकिन हमने उनको वो इंस्टॉलमेंट के बराबर का जो लिक्विडिटी है वो मुहैया करा दिया है, उनके सेविंग्स अकाउंट में उतना अवेलेबल करा दिया ताकि उनको लिक्विडिटी इशू नहीं आए मंथ में। तो वो अब कोई उसमें इशू नहीं है। और अब से उनका क्या है ना, अब ये जो डिफ़ॉल्ट में जा रहा था उसकी वजह से उनका सिविल स्कोर ख़राब हो रहा था, हर एक एम्प्लॉय का सिविल स्कोर ख़राब हो रहा था। अब वो ख़राब नहीं होगा। सिविल का जो रिपोर्टिंग होता है वो 30th ऑफ द मंथ और 14th ऑफ द मंथ होता है, तो 30 को ही डिफ़ॉल्ट हो रहा था, हर महीने उनका सिविल स्कोर ख़राब हो रहा था। अब नहीं होगा, 3 को इंस्टॉलमेंट आएगा और नेक्स्ट 14th की रिपोर्टिंग। तो मुलाजमीन का यही मानना, जिस तरह आप वजाहत कर रहे हैं, मुलाजमीन का यही मानना है कि यही इल्ज़ाम है कि पहले ये करते इतनी पैनिक नहीं फैल जाता। अगर यही पहले बोलते आप सिबिल ख़राब हो जाएगा इस तरीके से जिस तरह आप कह रहे हैं इस वक्त, तो ये जो मुलाजमीन फिर इतना तशवीश, आम लोगों में भी तशवीश वायरल होना, तो ये बैंक के लिए नेक शुगुन तो है नहीं। पर हमने सही कर दिया ना, उनको उनकी जो परेशानी थी उसको समझते हुए सारा चीज़ सही कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको बताया नहीं गया था। बात यह है कि आप कभी कभी किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। जब कभी नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा ऐसा लगता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज एक बार करना था, एक ही बार का एक्सरसाइज है।